बाबा साहब का सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब इस देश से मनोवादी ताकतों को खाल कर फेंक देंगे। कैसे? जब तक इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, सबको बराबर अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, जब तक ये नहीं होगा इस देश में तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र में देने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र धोखा है। हिंदू राष्ट्र धोखा है। जात पात खत्म करने की बात कर। जात पात खत्म तो वो खुद ही नहीं चाहते, वो जात पात के आधार पर ही देश चला रहे हैं। बेटी को ब्याह सकता है, जात पात तो जब ही खत्म होगी। जात पात तो नेहरू जी ने अपनी बुआ की लड़की को बाबा साहब के साथ शादी करवा के जब से शुरुआत कर दी थी, लेकिन इन पंडितों ने कोई दी अपनी बेटी, उसके बाद नहीं करते ऐसा काम। इसलिए एक आज़ादी की लड़ाई और होगी इस देश में, एक आज़ादी की लड़ाई और होगी जो मनुवाद से आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक तरफ होंगे समतामूलक समाज की स्थापना वाले, सच्चाई पर चलने वाले लोग, और एक तरफ होंगे इस देश को बर्बाद करने वाले लोग। तो 90% हैं इस देश के साथ चलने वाले, सच्चाई पर चलने वाले, और 10% लोग हैं इस देश के खिलाफ। अरे 10% ही कावड़ बढ़वा रहे हैं 90% वालों पे। ये जो कावड़ लेकर आते हैं ना, ये बहकावे में आते हैं, गुलाम हैं। किसके बहकावे में आते हैं? ये आरएसएस वालों के बहकावे में आते हैं। तो 90% ये गुलाम है। आरएसएस ही हो गया ना तो फिर तो। नहीं 10% ही बहकाते हो। अब नहीं जाएगा कोई कांवड़ लेना। अब SC ST OBC मुस्लिम सब एक हो चुका है। 27 में बहन जी की सरकार आ रही है। मिश्रा जी देखे हैं कावड़ भरते हुए, उपाध्याय देखे हैं, तिवारी जी देखे हैं, शर्मा जी देखे हैं, कौन जाता है? वही तो भरवाते हैं इन पे। जाटव जाते हैं, वाल्मीकि जाते हैं, कुशवाहा जाते हैं, ये जाते हैं 70%। हाँ, जाटव भी जो है ना अभी 10-5% ही होगा जो जाता। जाटव भी नहीं आता अब, और जाटव इन देवी देवताओं को भी नहीं मानता। जाटव भगवान बुद्ध को मानता है, बाबा साहब को मानता है। आप देख रहे हो इसमें 90% जाटव ही हैं। तो यहाँ में जो है वैसे हर बिरादर के हैं, लेकिन जाटव 90% है यहाँ भी। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बहन जी के आदेश पर सिपाही हैं। हम लोग जो है अब जल्दी से जल्दी 27 की तैयारी कर रहे हैं। तो 27 की तैयारी तो अखिलेश भी कर रहे हैं, राहुल भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का बर्थडे भी मनाते हैं। आज देखिए पुष्प अर्पित नकली। तो मायावती तो घर में है। घर में? हाँ। बहन जी अभी देखा नहीं है यहाँ पे नोएडा में है जगह, नोएडा में बहन जी के लिए नहीं है। मायावती ने बनवाया तो पार्क किसने बनवाया है? तो भेज तो दिए बहन जी ने। अपने अहदेदार भेज दिए। हम लोग हैं उनके अहदेदार। तो तमाम बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। आप बहन जी कर रहे हो। बहन जी आएंगी, 40 लाख आदमी कहाँ समाएंगे? कुछ सोचो तो सही यार, आप पत्रकार हो। जगह रखो ना, जगह। हाँ, अब बहन जी तो हमारे साथ हैं। बहन जी का भी लखनऊ में हम गए थे। आप बताओ जगह थी कहीं रोडों पे? तो बहन जी जहाँ आएंगे ना वहाँ पे पूरा जन सैलाब उमड़ जाएगा। बहन जी को चाहने वाले दिखानी चाहिए ना बहन। ताकत। एक लड़ाई और होगी जल्दी। काहे की लड़ाई? अच्छा पता नहीं है। नहीं, किसकी लड़ाई? एक लड़ाई होगी सच्चाई के खिलाफ, देश हित में, संविधान बचाने के लिए, मनुवादों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। संविधान एक लड़ाई और होगी। मोदी साहब ये बताइए, मोदी जी पे कैसा विश्वास करते हैं? मोदी कुछ नहीं, मैं उन भागवत चला रहा मोदी को। मोदी तो गुलाम है उनका। मोदी ओबीसी मैं ओबीसी का हूँ। अगर मोदी ओबीसी का है तो शर्म नहीं आती? मोदी को शर्म थोड़ी बहुत नहीं आती। प्रधानमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? ये संविधान के द्वारा ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, खिलाड़ियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री का अधिकार? आप बताइए। और अगर बहन जी की सरकार होती प्रदेश में, ब्रज भूषण का टिकट काट दिया था ना। अरे भैया, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, उसके लड़के को तो दे दिया। क्या? अरे अवतार है मोदी जी। हैं? अवतार है स्वयं। हाँ, वो तो खुद बोलते हैं इस बात को। वो तो खुद अवतार है। भगवान है। हाँ, वो अपनी माँ के जी को लाए। वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने खुद बोला। हाँ, वही तो राम जी को है?
ऐसा है, आप बताओ, ऐसी बातें कौन करता है? मूर्ख मूर्ख करते हैं ऐसी बात, जिनको पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वही तो ऐसी बातें करेंगे। अवतार तो राम रहीम बताता था, वो जेल में सड़ रहा। रामपाल बाबा वो जेल में है, आसाराम वो जेल में है। और ये किए है, ओए सुन, ये जो ना क्या नाम इसका, बाबा रामदेव, ये लंगोटा फाड़ दिया इसका, सूट सलवार पहन के भागा था। हाँ, अभी रामदेव का नंबर है, जेल में जाएगा ये। हाँ, सत्ता बदली होने दो। 26 साल का लड़का धीरेन्द्र शास्त्री, अरे ये जेल बना रहा ना वो तो। ये तो जेल से छूटेगा ही नहीं, इसकी जमानत भी नहीं होगी। सत्ता बदली होते ही इसकी जमानत भी नहीं होगी। और सुनो, यूपी में तो ये दिखाई नहीं दे सकता, बहन जी की जितनी सरकार आ गई उस दिन भाग जाएगा यहाँ से। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता भाई। सारी जात पात एक हो रही हैं, नहीं हो ही नहीं सकती। सारा हिंदू एक हो रहा है। मेरे से कोई कब्बा दे जय श्री राम, मेरे से कोई कब्बा दे जय श्री राम, आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। कावड़ बनने तो जाते होगे हैं? मैं जानता नहीं हूँ कावड़ कैसे भरी जाती, क्या होता है कावड़ में। मेरे घर पे कोई देवी देवता नहीं हिंदू राष्ट्र में आ जाओ। हैं? मैं जानता ही नहीं हूँ हिंदू राष्ट्र होता क्या है, मैं कुछ नहीं जानता आपको धीरेन्द्र शास्त्री से हैं। दिक्कत मेरे को यही है कि वो जातिवाद फैला रहा है, और क्या दिक्कत, बस इतनी दिक्कत है। सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री की सुन लो। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार बगैर सुरक्षा के कहीं आगे आ जाओ, मारोगे? हम नहीं मारेंगे, जनता उसको हिसाब किताब बताएगी उसे क्या बोलता है वो। भड़का रहे हो आप जनता को, देखिए। एक बार आ जाओ, अब उसको जेट प्लस रोकने दे रहा है, जेट प्लस में चलता है वो। क्यों? आरएसएस ने उसको प्रोजेक्ट करा है, आरएसएस ही बुलवा दी है, उसकी हिम्मत नहीं कुछ भी बोल दे, वो तो नए को बुलवावा है। अम्बेडकर वादियों को, बहुजनों को हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है, क्या नुकसान होगा? अरे यार, हिंदू राष्ट्र, हम लोग सब हिंदू थे, हमारे बड़े बूढ़े हिंदू थे, इन्होंने कौन से मंदिर में जान दिए? आप बताइए। इन्होंने मूंछ रुकने पे मूंछ काट दी, इन्होंने पेशाब पिला रहे हैं लोगों को। आप बताइए क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, तो फिर हिंदू कैसे रह जाएंगे लोग? कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। हम तो बहुत है भैया, बहुत अच्छे हैं, ना किसी भी जाति ना बाती कुछ नहीं है। बोध रहो, बोध सुनो, बोध कहो, बोध बनो और बोध रहो। मैंने तो बौद्ध भी हिंदू धर्म के साथ ही है। कौन? कोई नहीं। बोध बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार हैं। नहीं, वो उन्होंने खुद मना कर दिया, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मेरे कोई अवतार मत मानियो, कोई देवी देवता का पूजा मत करियो, बुद्धि से काम लो। भगवान बुद्ध ने बोला अपनी बुद्धि से काम लो।